everyone, welcome back to once again in our Linux and Kubernetes. So today our topic is uh, archi- architecture of Kubernetes. Okay, just forget about this spell. Uh, so what is our topic? Topic is architecture of Kubernetes. So first you need to understand before going to learn about the architecture of Kubernetes. First you need to understand the cluster concept. So what is a cluster? In cluster there is a multiple servers connecting to each other. Okay, तो ये फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर. तो क्लस्टर में दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इज जो मैनेज करेगा, ठीक है, और सेकंड वन जहाँ पे आपका वर्कलोड चलेगा. तो कुबरनेटिस के अंदर क्लस्टर का जो कंसेप्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल प्लेन. और इसको हम क्या बोलेंगे? वर्कर नोड. वर्कर नोड्स, ठीक है. और मास्टर नोड को नोड भी बोला जाता है. ओके, सो व्हाट इज क्लस्टर? क्लस्टर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सर्वर्स. ठीक है. अब क्लस्टर के अंदर ये काम करता कैसा है कि एक आपका एक मास्टर होगा जो मैनेज करेगा आपके वर्कर नोड को, ठीक है, लाइक चेक कर हेल्थ चेक करना, ओके, और टास्क देना. तो ये काम बेसिकली कौन करता है? आपका मास्टर करता है. और वर्कर नोड क्या करेगा? वर्कर नोड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मास्टर, सो ये उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा. जैसा कि हमारे केस में हम कुबरनेटिस के अंदर क्या करेंगे? कंटेनर को शेड्यूल करवाएंगे, ठीक है, कंटेनर को शेड्यूल करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉड. ठीक है. तो पॉड जो भी होगी आपके रन यहाँ पर होगी, ठीक है, आपके मास्टर वर्कर नोड के अंदर होगी. तो ये बेसिकली काम करता कैसा है? तो इसके पीछे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको समझने हैं. तो एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं थोड़ा रिमूव, इसे भी हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं. ओके, सो ये आपका मास्टर है बेसिकली. और मास्टर के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है. जैसा कि आपका इसको मैं दिस it is too small 14. okay, API server, that is your first component inside the master. The second is controller. okay, तो कंट्रोलर इसके अंदर दो है, यहाँ पर क्यूब है, एक क्लाउड है. ओके, वी विल टॉक लेटर. और एक है आपका डेटाबेस, etcd डेटाबेस, और एक आपका शेड्यूलर. ठीक है. तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मास्टर के कंपोनेंट्स हैं. और ये जो है ये फर्स्ट है आपका क्यूबलेट, देन कंटेनर रन टाइम इंजन, ओके, और थर्ड वन है क्यूब प्रॉक्सी. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वर्कर नोड के अंदर, ये आपके हर एक नोड के ऊपर होगी. फर्स्ट, इट डजंट मैटर कि अब कितने वर्कर नोड्स हैं आपके पास. अगर आपके पास 3 है तो 3 में भी ये कंपोनेंट होंगे. आपके पास 1000 वर्कर नोड है तो भी यही कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे. ठीक है. तो आज हम जो कवर करने वाले हैं डेट इज एपीआई सर्वर. तो एपीआई सर्वर क्या होता है? बेसिकली
कि एपीआई सर्वर, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्यूब एपीआई सर्वर। तो एपीआई सर्वर क्या होता है कि ये एंट्री पॉइंट है। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट इज एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है इसको, ठीक है, जैसा कि एक क्लाइंट है या डेवलपर है, ठीक है, इसने क्या kubectl क्रिएट ए पॉड। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये फर्स्ट कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके पास एपीआई सर्वर के पास। ठीक है, तो ये जाएगा क्यों ऐसा, क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है। ओके, तो पहले क्या करेगा, ये चेक करेगा, ओके, जो आपने रिक्वेस्ट जो फायर किया है ये इसको वैलिडेट करेगा ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली ये आगे ये काम करेगा। देन वो जाएगा शेड्यूलर के पास, फिर डेटाबेस के अंदर शेड्यूल करेगा, फिर शेड्यूलर से असाइन करेगा नोड को। ये सेकंड चीज़ है, लेकिन पहले क्या करेगा, ये पहले इसको वैलिडेट करेगा कि ये रिक्वेस्ट करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर करेक्ट है तो ये प्रोसेस करेगा, अगर करेक्ट नहीं है तो इसको फिर ये एरर दे देगा। ठीक है, तो ये होगा एंट्री पॉइंट। ओके, तो ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट, एंट्री पॉइंट। ओके, ठीक है, तो सेकंड चीज़ क्या करेगा कि सेकंड ये क्या करता है कि आपका एपीआई मैनेजमेंट, इसको थोड़ा क्यूबरनेटीज एपीआई मैनेजमेंट। ठीक है, ये एज पर दी एपीआईज, ये जैसा कि एक सेकंड में, ठीक है, पॉड YAML फाइल। ओके, सो ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एपीआईज है। ठीक है, तो ये यहाँ पर V1 है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस तो मल्टीपल एपीआईज हो सकते हैं, जैसा कि पॉड के लिए एक वी विल सी इन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे पॉड में भी पॉड के अंदर भी पॉड को सपोर्ट करने के लिए भी मल्टीपल एपीआईज हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर V1 है। ओके, तो उसके लिए और हो सकता है V1 अल्फा या फिर V1 बीटा। ठीक है, तो एक सर्विस है, ठीक है, लेकिन इसके ना मल्टीपल्स एपीआईज है। तो उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे एपीआई सर्वर क्या करता है, मल्टीपल एपीआई को सपोर्ट करता है। ठीक है, और थर्ड वन जो है ये कोऑर्डिनेशन करेगा। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में करेगा, ये मास्टर और वर्कर नोड के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा। ठीक है, और जो ये कंपोनेंट्स है जैसे शेड्यूलर है या फिर क्यूबलेट है या फिर कंट्रोलर है, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली है ना इसको मॉनिटर करती है एपीआई सर्वर को कि क्या एक्शन नीडेड है। ठीक है, हमारे तरफ से क्या एक्शन नीडेड है, तो कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करेगा। ओके, और एपीआई सर्वर, ठीक है, और इसके अलावा भी अब जैसा कि आपके पास है ना मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं, जैसा कि एक हो गए आपका, एक ह्यूमन है, ठीक है, मतलब एक एडमिन है, एक एडमिन के पास सिस्टम है और वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसा कि वो क्रिएट करता है पॉड को, या डिलीट कर रहा है या फिर एडिट कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज़ द एपीआई। ठीक है, क्रिएट करना मतलब पोस्ट कर रहा है वो। ओके, और गेट मतलब वो व्यू कर रहा है। ठीक है, गेट का गेट ही होगा और डिलीट का डिलीट ही होगा। तो ये बैकएंड में एपीआई को कॉल कर रहा है और उसके थ्रू उसको एक्शन कर रहा है। तो ये एक सिस्टम है जहाँ से एडमिन आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है कि आपके पास कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि प्रोमेथेस से ग्राफाना है। ठीक है, तो ये भी इंटरेक्ट करेंगे एपीआई सर्वर को गेट द मैट्रिक्स। ठीक है,
थर्ड वन क्या हो सकता है कि आपके पास क्लस्टर मैनेजमेंट टूल है या कुछ एक्सटर्नल टूल है, जैसा कि K9s है या फिर SDK है, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट्स है ये किससे कम्युनिकेट करेंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे API सर्वर, ओके। और बेसिकली जब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं पॉड को या गेट करते हैं, ठीक है, एक्चुअली बैकएंड में क्यूबलेट किससे कम्युनिकेट करता है, कि API सर्वर से ही कम्युनिकेट करता है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्यूब API सर्वर क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ETCD डेटाबेस को कवर करेंगे, देन वी विल गो वन बाय वन, ओके। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच, okay. So I hope you understand. We will see in the next lecture. Till that time, thank you, bye.